हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे हाथों में, दोनों हाथों में बोल रही हूँ कि दोनों हाथों की जो उंगलियां होती हैं उनको मसाज देने से, रगड़ने से हमारे शरीर में कितना अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने हाथ में ये लिखा हुआ है कि कौन से ऑर्गन के लिए कहाँ पे हमें एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है, क्योंकि हमारे पूरे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे हाथों में उनके पॉइंट होते हैं। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे। इन दोनों उंगलियों के बीच में ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा कान का पॉइंट। जिनको कान से संबंधित कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से एक उंगली नीचे रखी और एक थंब को ऊपर से प्रेस करा और दोनों उंगलियों में प्रेशर देके ये बीच वाला पॉइंट हमारा दब जाएगा। एक जॉइंट ये है और एक दूसरा इन दोनों उंगलियों के बीच में जो ये वाला पॉइंट होता है ये है हमारे आँख का पॉइंट। जिनको आँखों की समस्या है, चाहे चश्मे लगे हुए हैं, कोई भी आँखों से परेशानी होती है, चाहे ब्लॉकेज, नसों की ब्लॉकेज है या धुंधलापन दिखना है, कोई भी आँखों के रोग है, तो हमें इस तरीके से इस पॉइंट को हमेशा 1 से 2 मिनट के लिए दबाना है। और सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, शाम के टाइम भी कर सकते हैं। और ख़ासकर इंटरनल ऑर्गन्स हैं तो हमें खाना खाने के बाद इन पॉइंटों को नहीं दबाना है। यदि हम खाना खाने के बाद हमने लीवर का पॉइंट दबा लिया है तो उस समय लीवर खाने को पचाने का काम कर रहा होता है, पेनक्रियाज पचाने का काम कर रहा होता है, उसमें जितने भी फंक्शन है सब डिस्टर्ब हो जाएंगे और हमारे खाने को जो पचाने का काम है उसको रोक के डिस्टर्ब हो जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए उसको पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा और उसके दुष्परिणाम निकलेंगे। तो हमें खाली पेट इन पॉइंटों को दबाना है, चाहे सुबह करो या शाम को करो। तो इस तरीके से मैंने 2 बता दिए, एक हो गया कान का, दूसरा हो गया आँख का। अब इन दोनों के बीच में जो पॉइंट है ये हो गया फेफड़ों का। दबाने का तरीका सेम है। हमने एक उंगली नीचे से रखी, एक उंगली ऊपर से रखी और इसको अच्छे से ऐसे कुछ सेकंड तक प्रेशर दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर छोड़ दिया, फिर कुछ सेकंड प्रेशर दिया, फिर छोड़ दिया। ऐसे करते करते हमें 1 या 2 मिनट तक इसको कंटिन्यू करना है। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे, 1 मिनट तक करें या अच्छा वो लग रहा है कि ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम मेरे पास है, तो 2 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक। उससे बाद ऐसे नहीं कि दिन भर इनको दबाते ही रह रहे हैं। तो हमने 2 टाइम को इनको करना है, सुबह शाम। दोनों टाइम भी कर सकते हैं या एक ही टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट करना है। ये कान का, ये आँख का कान का हो गया, ये आँख का हो गया, ये फेफड़ों का हो गया। अब इस छोटी उंगली के नीचे की साइड ये हो गया कंधे का। जिनको कंधों में दर्द होता है, जिनके कंधे एकदम जाम हो रखे हैं, हाथ को उठाते हुए भी दर्द होता है, तो वो लोग इस पॉइंट को अच्छे से प्रेशर दें और फिर छोड़ें, फिर से प्रेशर दें और फिर छोड़े। आप देखोगे धीरे धीरे आपके कंधों में जो थिकनेस है, जो एकदम जॉइंट वैसे हो रखे हैं कि हिलाने डुलाने में दर्द करता है, तो तुरंत वो धीरे धीरे, पहले स्टार्टिंग में तो 1-2 दिन में थोड़ा फ्री होंगे, लेकिन कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि मेरे कंधों का दर्द कम हो गया है, क्योंकि जॉइंट फ्री हो जाता है, जितना उसकी कड़कपन थी वो कम हो जाता है। अब हम इसके नीचे आते हैं। ये है हमारा लीवर का पॉइंट। इस तरीके से ये है लीवर का पॉइंट। इसको भी हमें सेम प्रेशर देना है। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि खाली पेट ही हमें करना है। लीवर का काम खाना पचाने का भी होता है और शरीर से गंदगी बाहर निकालने का भी काम होता है। तो हमें ऐसे टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करना है उसको जब वो काम कर रहा हो। जब पेट खाली है तो उस टाइम पे हमें ऐसे प्रेशर को ऐसे करके इसको प्रेशर देना है। चाहे लीवर की कोई भी परेशानी है, फैटी लीवर है या कोई भी दिक्कत है, तो इसको दबाएं। नेक्स्ट इसमें हम जो करेंगे, अब बीच में ये आता है हमारा, इन दोनों उंगलियों के बीच में नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ सेंटर में, यहाँ पे हो गया पेनक्रियाज का काम। जिनको डायबिटिक होता है तो वो लोग अपने पेनक्रियाज को एक्टिव करने के लिए हमें यहाँ पे प्रेशर दिलाना है उन लोगों से। कैसे? हाथ को पूरा नीचे रखा, 4 उंगलियों को, और इसके बीच से अपने थंब को लेके आए और अच्छे से ऐसे प्रेशर दिया कुछ सेकंड के लिए, फिर छोड़ दिया। ऐसा कई बार क्या होता है कि जिस भी अंदरूनी कोई भी परेशानी है, जिस भी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, तो हम उसको जब प्रेशर देते हैं तो दर्द करता है, ऐसे लगता है कि जैसे सुई चुभ रही होगी, बहुत तीखा दर्द होता है जब सही पॉइंट पे हम दबाएंगे। और जैसे एकदम सही पॉइंट आप लोगों को नहीं मिलता है, तो ये पेनक्रियाज का जैसे पॉइंट है तो एग्जैक्ट आपको नहीं भी मिल रहा है तो 2-3 जगह दबा के देखो। एक जगह कहीं ऐसे लगेगा कि चुभने वाला दर्द हो रहा है,
तो ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे दबाया एकदम चुभने वाला दर्द हो गया, फट से उसको छोड़ दिया। जब हम यहाँ का दर्द सहन करेंगे तो समझ लो अंदर हमारी बीमारी ठीक हो रही है। तो ये शुगर के लिए बहुत अच्छा है। जिनको डायबिटिक है तो ऐसे करके रोज़ ऐसे प्रेशर दें, जिससे हमारा पेनक्रियाज क्या है, एक्टिव हो जाएगा। ये है स्टमक के लिए। पेट से कोई भी संबंधित कोई भी परेशानी है पेट में, तो इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों उंगलियों के बीच में थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे तो इस वाले पॉइंट को हमें दबाना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसी इन्हीं उंगलियों के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। स्टमक का हो गया, उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे। ये है हमारा किडनी वाला पॉइंट। किडनी दबाने का तरीका सेम है। 4 उंगलियां नीचे रखी, एक थंब को ऊपर की तरफ से, और अच्छा सा प्रेशर देके, थोड़ा ज़ोर से प्रेशर देंगे। इतना ज़ोर भी नहीं देंगे कि पूरा छेदी हो जाए हाथ में, ऐसा नहीं। जितना मरीज़ सहन कर सकता है उतना देंगे, लेकिन उसको दर्द थोड़ा सा इस तरीके से होना चाहिए कि हाँ प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर देना है। तो इस तरीके से हमें हर पॉइंट को 1 से 2 मिनट तक प्रेशर देना है। बीच में हाथ हटाया, फिर करा, फिर हाथ हटाया, फिर करा। जिसको जो परेशानी है, जिस भी ऑर्गन से आपको ऐसे लगे कि मुझे इस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, तो आप उसी पॉइंट को दबाएं। ज़रूरी नहीं है कि सारे दबाओ। सारे दबाओ तो बहुत अच्छी बात है, एक्टिव होंगे, उसके नुकसान कुछ नहीं है। यदि हम उसी पॉइंट को दबाएंगे जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, और हम उसका सही पॉइंट दबाएंगे, तो बहुत जल्दी उसमें आराम मिलता है। जिस तरीके से दवाई खाने पर आराम मिलता है, उतना ही ये हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट भी इसमें फ़ायदा देते हैं। तो ये मैंने किडनी का पॉइंट बता दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि जो ये लाइन होती है इधर पूरा, जो ये थंब के नीचे ये मोटा वाला भाग होता है इधर पूरा, तो जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है वो लोग इस वाले पोर्शन को दबाएं। खासकर जो ये अंगूठे से नीचे ऐसे लाइन आ रही है और इधर आप प्रेशर दोगे, जिनको है उनको बहुत तीखा दर्द होगा, ऐसे लगेगा कि सुई चुभ रही होंगी। तो जब दूसरा कोई दबाता है तो दूसरे का दर्द तो एहसास होता नहीं है, तो हम जब ज़ोर से प्रेशर देते हैं तो सामने वाला जिनको प्रॉब्लम है वो चीखने लग जाता है। इतना भयंकर दर्द भी होता है, लेकिन 1-2 मिनट सहन करने के बाद खुद देखोगे कि उससे जो बीमारियां हैं वो कम होने लग जाती हैं। रोज़ करें, एक दिन करने से नहीं होगा, रोज़ करें। और ये हो गया थायराइड वाला। इसी से हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ब्रेन के लिए। जिनको भी जैसे सर दर्द होता है, माइग्रेन है, या भूलने की बीमारी, अल्जाइमर है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम इसको ऐसे दबाने से ये हमारे माइंड को भी एक्टिव करेगी और सर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करेगी। जिनको बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है तो वो रोज़ इस पॉइंट को ऐसे दबाएं, ऐसे जो अंगूठे के नीचे ऊपर सबसे टॉप वाला भाग होता है, ये वाला, इस तरीके से इसको दबाएंगे। ये सर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। जिनको गर्दन में दर्द होता है, सर्वाइकल है, तो वो लोग इस वाले पॉइंट को दबाएं। सर्वाइकल वालों के लिए बहुत अच्छा। ये हमारा सर हो गया, ये गर्दन हो गई। तो जिनको गर्दन में दर्द है, ऐसे साइड से भी दबाया, साइड से दबाने में बहुत तीखा दर्द होगा उन लोगों को, और आगे की तरफ से। अब देखो जिनको थायराइड है, यहाँ ये सर है, ये गर्दन है, तो ये आगे वाला हिस्सा हो गया हमारा थायराइड वाला, और पीछे वाला हो गया सर्वाइकल वाला। तो जब हम इस तरीके से दबाएंगे तो चाहे थायराइड है, सर्वाइकल है, जिनको प्रॉब्लम है उनके ठीक होंगे, जिनको नहीं है उनको आने वाले समय में भी नहीं आएगा। क्योंकि जब गर्दन में एकदम जॉइंट, जो हमारा सर्वाइकल वाला जॉइंट है, एकदम कड़क रहता है, तो आने वाले टाइम पे उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। और ये वाला पूरा हमारा हो गया पीछे के दर्दों के लिए। गर्दन के पीछे जो भी दर्द आते हैं, यहाँ से जो ये हमारी ये हड्डी है साइड में, इसको ऐसे प्रेशर देने से। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से होते हुए ये है हमारी बड़ी आंत। जिनको भी गैस बनती है, कब्ज़ रहती है, एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें आती हैं, तो वो लोग, जैसे सुबह पेट साफ नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इस तरीके से हम दबा के लेके आएंगे। यहाँ से अच्छा प्रेशर दिया और यहाँ तक, ये हमारी बड़ी आंत है। इसके नीचे छोटी आंत है। बड़ी आंत ऊपर से रहती है, छोटी आंत नीचे से रहती है। तो हम इन दोनों को प्रेशर देंगे तो हमारा डाइजेशन सिस्टम भी इम्प्रूव होगा, गैस की समस्या ठीक होगी, कब्ज की समस्या ठीक होगी, और पेट अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसके नीचे जो इसके नीचे यहाँ पे, जहाँ पे हथेली ख़त्म होती है, यहाँ पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है। उससे रिलेटेड कोई भी, किसी को क्या होता है कि टॉयलेट करने में दिक्कत होती है, कि कई बार ऐसा होता है कि टॉयलेट करने का मन होता है लेकिन हो ही नहीं पाता है और बहुत दर्द होता है, तो ये वाला पॉइंट वहाँ पे काम करेगा। कई लोगों को क्या होता है कि छींकते खांसते समय पेशाब की बूंदें निकल जाती हैं, तो उनके लिए भी फ़ायदा देगा। कई लोगों के पेशाब में जलन होती है, बदबू आती है, तो ये वाला पॉइंट हमारा
यूरिनली जो ब्लैडर होता है उसको साफ़ करेगा। और ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो आते हैं जिनको भी यूट्रस से रिलेटेड दिक्कत होती है, तो ये हमारे दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, इन पॉइंटों को दबाएंगे। और अंगूठे जितने भी हमारे हाथ की उंगलियां हैं इनको टॉप में इस तरीके से, सारी उंगलियों के टॉप में ये साइनस के पॉइंट है, साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है बार बार, तो इन पॉइंटों को हमेशा एक्टिवेट करें। जब हम दबाएंगे तो ये पॉइंट एक्टिवेट हो जाएंगे और इनको दबाने से आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी।